डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं अखंडता सिंह आपको पढ़ाने आया हूं क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 6.4। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप लोग। लिखा है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 6 7 और 6 3 2। क्वेश्चन ये है कि क्या ये ट्रायंगल बन सकते हैं। तो ट्रायंगल बनने की सीधी शर्त है दोनों छोटी छोटे जो हैंड हैं, छोटे छोटे साइड हैं, उनको जोड़ने पर सबसे बड़ी साइड से ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए, बराबर नहीं, ज्यादा होना चाहिए। तो ये हो गया 2 + 3, 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे सर नो, ये किसी प्रकार से भी ट्रायंगल नहीं बना पाएगा, ये ज्यादा होना चाहिए इनको ऐड करने पे। इसमें बिगेस्ट हैंड कौन है? 7 है, ठीक है ना, बिगेस्ट हैंड 7 है। अब इनको ऐड कर लेते हैं। 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब हम लिखते हैं 9 सेंटीमीटर ज्यादा है किसके? 7 सेंटीमीटर से। तो आप कहोगे यस सर ये बन जाएगा। तीसरा है बिगेस्ट हैंड है 6 सेंटीमीटर, स्मॉल है 3 और 2। 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम देखते हैं 3 to 5 सेंटीमीटर जो है वो कम है किससे? 6 सेंटीमीटर से। अब चूंकि ये कम है तो इससे कहीं संभव ही नहीं हो सकता। ये जो है ज्यादा होना चाहिए हर हाल में। अगर ये कम हुआ, सॉरी, ये कम होना चाहिए हर हाल में, ये ज्यादा होना चाहिए। अगर ये कम हो गया तो कभी नहीं हो सकता, ये बराबर हो गया तो भी कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। सबसे पहले याद रखना बच्चों, ट्रायंगल होने की शर्त यह है कि दोनों स्मॉल साइज के जो भी हैं वो हमेशा ऐड करने पर बड़े साइड से ज्यादा होना चाहिए, बड़े साइड से ज्यादा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है PQR, PQR क्या का ट्रायंगल बना हुआ है। इसमें किसी ने बिंदु ले लिया O, क्या ले लिया? O। अब हम इसको मिला देते हैं। मिल गया? मिल गया? आप चाहे तो पूरा मिला लेंगे इसको। आइए, हमारे साथ कुछ बदमाशियां शुरू हो रही हैं, आपके साथ भी शुरू होंगी। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे हमारे पास अब इस ट्रायंगल के बाद 3 ट्रायंगल और बन गए हैं। तो पहले हम इसको लेके विचार करते हैं। OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ, इज ग्रेटर देन PQ। अब इसको लेते हैं OP प्लस OR, OP प्लस OR इज ग्रेटर देन PR, इज ग्रेटर देन PR। अब इसको लेते हैं OQ धन OR, OQ प्लस OR इज ग्रेटर देन QR, इज ग्रेटर देन QR। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि हमेशा रखना द सम ऑफ एनी टू लेंथ ऑफ द साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यस, OPQ हैज साइड्स OP, OQ, PQ, OP, OQ, PQ, यस, OQR, PQR, इन तीनों का हो गया क्लियर, ठीक है ना। तो अब इस प्रकार से जो भी साइड आपकी क्लियर होती है वो यही होगी कि हमेशा 2 साइड जो है अगर ऐड करने पे तीसरी साइड से ज्यादा आता है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है OP प्लस OQ, क्या OP प्लस OQ, क्या OP प्लस OQ ज्यादा है PQ से? यस। क्या OQ OR, यानी दूसरा ये रहा, OQ OR ज्यादा है QR से? यस। तीसरा क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है क्या OQ OR, तीसरा OR प्लस OP, OR प्लस OP इज ग्रेटर देन PR? यस। आपके तीनों प्रश्न का उत्तर इसी में सिद्ध हो गया बिना कुछ किए दिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सर एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसका नाम है बीसी। क्या नाम है इसका? बीसी। कहां से? ए से। तो इसका नाम हो गया एबीसी। बीसी का मेडुअल पॉइंट है यम, यानी कि बीएम इज इक्वल टू सीएम। बीएम इज इक्वल टू सीएम। इसको आप कंफर्म रखिए दिमाग में। तो वी नो दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। नाउ कंसीडर दैट ट्रायंगल एबीएम। ट्रायंगल ABM, this triangle. You may be matched there. I will not match right now. Okay? ABM में हम क्या देखेंगे? AB plus BM, AB plus BM, AB plus BM is greater than AM. Is greater than AM. यहां का बन गया इक्वेशन 1. इक्वेशन 1. फिर क्या है? Then consider ACM. ये वाला ACM सेम कंडीशन होगी। क्या होगा? AC प्लस CM। AC प्लस CM इज ग्रेटर देन कितना? AM। इक्वेशन कितना हो गया ये? 2। ओके, दोनों कंडीशन क्लियर है। अब इनको आपस में हम ऐड कर लेते हैं। 1 और 2 को ऐड करने पर AB प्लस BM, AB प्लस BM प्लस AC प्लस CM इज ग्रेटर देन AM प्लस AM। देख रहे हैं ना? AM कॉमन है ना, यानी AB प्लस BM। अब इनको हम क्या करेंगे? फ्रॉम द फिगर वी गेट BC इज इक्वल टू BM प्लस CM। BC इज इक्वल टू BM प्लस CM। आप यहां देख रहे हैं BC इज इक्वल टू BM प्लस CM। तो यानी BM और CM जहां भी होंगे ये क्या हो जाएंगे? BC हो जाएंगे। यानी AB प्लस AC प्लस BC। समझ गए ना? BM और CM मिलकर बनेंगे BC। ग्रेटर देन AM। AM मतलब 2AM। कितना? 2AM। Hence the given expression is true. So हम कह सकते हैं जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है वो क्या है? ट्रू है। मेरे ख्याल से आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अगर नहीं समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। इससे भी बेहतर तरीके से शायद अगर बन सकता है हमसे तो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्या नाम इसका? ABCD। क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 2 साइड्स हैं AC और BD। तो we know that the sum of the length of any 2 sides is always greater than the third side. Now consider ABC। चलिए हम किसको लेते हैं? ABC को लेते हैं, यानी कि दिस पार्ट whose name is ABC। ओके, हम ABC में लेते हैं AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। सॉरी, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन CA। AB प्लस BC इज ग्रेटर देन CA। CA मतलब AC। ठीक है ना? इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। कितना मान लेते हैं? इक्वेशन 1। अब अगला कंसीडर करेंगे BCD को। BCD यानी ये वाला जो यहां से ऐसे दिख रहा है, BCD दिख रहा है ना? अब इसमें क्या होगा? इसमें आप कहेंगे कि BC प्लस CD इज ग्रेटर देन DB। BC प्लस CD, BC प्लस CD, BC प्लस CD इज ग्रेटर देन कितना? BD। कितना? DB। DB ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ओके, सिर्फ इतना ही देखिएगा। इक्वेशन 2 मिल गया।
अब चलते हैं हम कहां पर, कंसीडर DCDA, CDA, ये देख रहे हैं ना, CDA, हम ये प्लस ये इज ग्रेटर देन ये, कितना आप लोग खुद बोलिए, CD प्लस DA, CD प्लस DA इज ग्रेटर देन कितना, CA इज ग्रेटर देन CA या AC, CA या AC, कुछ भी कह लीजिए आप। और हमारा बच रहा है ये वाला पार्ट, ADB, क्या बच रहा है, ABD, ABD, इसको क्या करेंगे हम, DA प्लस AB, DA प्लस AB, ये कौन सा इक्वेशन था, इक्वेशन 3 था, DA प्लस AB क्या करेगा, ग्रेटर देन DB, ग्रेटर देन DB, ये आपका हो गया इक्वेशन 4। अब आपके पास 4 इक्वेशंस हैं, आपको करना क्या है, इनको ऐड कर लेना है। कैसे कर लेना है, AB प्लस BC, AB प्लस BC प्लस BCCD, BCCD प्लस CDDA प्लस CDDA प्लस DAB प्लस DA प्लस AB इज ग्रेटर देन किससे, CA, DB, CA प्लस DB प्लस CA प्लस DB प्लस CA प्लस DB। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को अच्छे से, थोड़ा लंबा चला गया लेकिन समझाना जरूरी है। अब AB कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2AB प्लस BC कितनी बार आया है, BC भी 2 बार आया है, 2BC प्लस CD कितनी बार आया है, 2 टाइम आया है CD प्लस DA कितनी बार आया है, 2 बार आया है DA, इक्वल टू क्या हुआ, CA DB 2CA प्लस 2DB प्लस 2DB, 2 कॉमन ले लेते हैं, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन, माफ कीजिएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, CA प्लस DB, CA प्लस DB, ओके, टेक आउट 2 फ्रॉम बोथ साइड। अब इसमें 2 हम निकाल लेते हैं, टेक आउट कर दीजिए 2 को, टेक आउट 2 फ्रॉम बोथ साइड, बोथ साइड्स, क्या बचता है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन CA प्लस DB, ओके, हेंस द गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू। इस तरह हम कह सकते हैं दिया गया एक्सप्रेशन सत्य है, दिया हुआ एक्सप्रेशन सत्य है, हेंस द गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, AC प्लस BD वाला हो गया प्रूफ, इसको आप चाहे तो सीधा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कह रहे हैं ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन 2 AC प्लस BD, अगर आप इसको चाहे तो इसी तरह सेम टू सेम सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो अगर आप कहें तो हम इसको समझा सकते हैं, ठीक है ना, इज दैट क्लियर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, एक ABCD है, ABCD आपका एक्सप्रेशन इस प्रकार बनेगा, देख लीजिए ध्यान से, ABCD, बीच में कोई P है, इसको मिला दिया हमने आपस में, we know that the sum of the length of any two sides of always, हम क्या करेंगे इसमें,
इसको ले लेते हैं पी ए बी, कितना ले लेते हैं पी ए बी, तो पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, ओके। पहले हम इसको लेते हैं पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी इज ग्रेटर देन ए बी, इज ग्रेटर देन ए बी। कौन सा हो गया आपका इक्वेशन 1। अब इसको ले लें, दूसरा वाला ले लें पीबीसी, कहां है पीबीसी, ये रहा पीबीसी, यानी पीबी प्लस पीसी, पीबी प्लस पीसी, पीबी प्लस पीसी ग्रेटर देन बीसी, ग्रेटर देन बीसी, इक्वेशन 2। अब थर्ड लेते हैं हम कौन, सीपीडी, क्या लेते हैं सीपीडी, पीसी प्लस पीडी, पीसी प्लस पीडी डेफिनेटली ग्रेटर देन सीडी, पक्का होगा ना, डेफिनेटली बना हुआ क्योंकि तभी तो ट्रायंगल बना है। फिर हम लेते हैं एडीपी, एडीपी में हम क्या करेंगे पीडी प्लस पी ए, पीडी प्लस पी ए इज ग्रेटर देन कितना एडी, यानी डी ए, कुछ भी कर सकते हैं आप डी ए। ये आपका कौन सा बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद क्या आएगा पी ए प्लस पी बी, देखिए पी ए यहां है, पी ए यहां है, 2 पी ए हो जाएगा, 1 घंटा हम आप लोग जोड़ लीजिएगा, हम अपना कर लेते हैं 2 पी ए हो गया। क्या पी बी भी 2 बार है, हो गया यस सर है, प्लस 2 पी बी, प्लस 2 पी बी। क्या पीसी 2 बार है, हाँ सर है, प्लस 2 पीसी, पीडी 2 बार है, हाँ है, प्लस 2 पीडी इज ग्रेटर देन कितना ए बी बी सी सी डी डी ए, ए बी बी सी सी डी डी ए, ओके। तो ये कंफर्म हो गया ना। अगर इसमें 2 2 है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, हमारा क्या होता है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर हम इसको इस तरह से कर लेते हैं तो फ्रॉम द फिगर वी हैव गॉट एसी पी ए पी सी पी बी पी डी देन 2ac प्लस 2bd जो आपका कॉमन फैक्टर के रूप में आ रहा है, तो ये सीधे से कंसीडर करता है 2ac bd, 2ac bd। कैसे, आपका 2ac 2bd, इन दोनों कंसीडर करने पे आपका सीधे सीधे आ जाता है कि 2ac प्लस bd प्लस bd क्या कर रहा है। अगर इसको हम कंसीडर करेंगे, इसका 2 गुना कर देंगे, डेफिनेटली इससे ज्यादा हो जाएगा। अब इसको हम जस्ट डबल कर देते हैं क्योंकि 2 कंसीडर पॉइंट में ये आपस में क्या होते हैं, कहीं ना कहीं दिए गए शर्तों के अनुसार ही होते हैं। तो ये कितना हो जाता है, बड़ा हो जाता है, किससे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ओके। अब आप पहुंचते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। इस चैप्टर का रहा है द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, तो देखिए भैया बहुत सिंपल सा फंडा है सवालों का, इसे आप चाहे तो आराम से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप लोग 2 साइड दिए गए हैं। कौन कौन सा दिया गया है, आपका दिया गया है 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। देखो भैया हमारे पास 2 सीमाएं होती हैं, एक अधिकतम सीमा और एक न्यूनतम सीमा। तो थर्ड साइड कितना हो सकता है, थर्ड साइड कितना हो सकता है, थर्ड साइड हो सकता है 15 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ना तो इनसे ज्यादा होगा ना ही इनसे कम। 27 सेंटीमीटर आ गया पाला, ऐड करने पर माइनस करने पर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। यानी हमारी जो लिमिट्स है थर्ड साइड की, तो थर्ड साइड कैन बी ऑफ मोर देन नॉट इक्वल टू मोर देन 3 सेंटीमीटर, मोर देन 3 सेंटीमीटर एंड लेस देन 27 सेंटीमीटर। इज द कंडीशन क्लियर। अगर ऐसी कंडीशन की होती है तभी आपका ट्रायंगल बन पाएगा। अगर आपको खूब मजा आया होगा तो एक बार जोर से बोल दो भारत माता की जय,
कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।